हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 3 आज हम कवर करेंगे। ये लेक्चर नंबर हमारा 6 है पीएसटी और जेईएसटी की सीरीज़ में। दूसरे वीडियोस की लिंक या फिर प्ले लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप 1 बाय 1 लेक्चर सीख सकते हैं। मैथ का डर आपका ख़त्म हो जाएगा अगर 1 बाय 1 लेक्चर्स आप देखते हैं, तो पीएसटी और जेईएसटी के लिए मैथ सेक्शन की आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहते हैं जो नंबर पूरा नहीं हो, मतलब कि होल पार्ट। यहाँ पर डेफिनेशन मैं इसकी बता देता हूँ। फ्रिक्शन इज द पार्ट ऑफ होल नंबर विच इज़ इक्वली डिवाइडेड। फ्रिक्शन पार्ट होता है होल नंबर का जो कि इक्वली डिवाइडेड होता है। यहाँ पर किसी भी चीज़ के अगर हम 4 पार्ट करते हैं, तो जो टोटल पार्ट करने होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं। जो उन टोटल पार्ट में से हमें जो पार्ट मिलेगा, जो हिस्सा मिलेगा, वो हम ऊपर लिखते हैं। अब जो ऊपर लिखते हैं उसको न्यूमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे नीचे लिखते हैं उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले को हम नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन जो हमें हासिल होते हैं, जो मिलते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास एक केक है, अगर उस केक के हम 4 पार्ट करते हैं और 3 पार्ट हमें मिलते हैं, तो हमने उसको लिखना है 3, और जो टोटल पार्ट किए 4 किए तो वो नीचे लिखने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो है वो नीचे लिखना है। उसके अलावा हम अगर हमारे पास 2 पार्ट हैं, मतलब कि उसके किसी चीज़ के हम 3 पार्ट करते हैं और हमें उनमें से जो है 2 पार्ट मिल रहे हैं, तो हम 2/3 लिखेंगे। ऐसे आगे भी बहुत सारे इसके प्रॉब्लम होंगे, तो यहाँ से हम सीख लेते हैं। किसी चीज़ के हमारे पास 6 पार्ट हैं, तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं या फिर ऐसे भी शो कर सकते हैं। कलर्ड पार्ट जो हैं, मतलब कि टोटल पार्ट जो हैं वो हमारे पास हैं। टोटल पार्ट हैं किसी चीज़ के हमारे पास, उसमें से सिर्फ एक पार्ट है और उसके अपान में 6 है। और यहाँ पर वन होल है। वन होल का मतलब होता है कि एक ही चीज़ है और उसके कोई भी पार्ट नहीं है, तो वो पूरी की पूरी हम ऐसे एक ही कलर उसका रख सकते हैं। कलर की बात नहीं है, हमें पार्ट समझना है कि किसी चीज़ के हम कितने पार्ट करते हैं और हमें उसमें से कितने पार्ट मिलते हैं। ठीक है, ये 1/3 इसको 1/2 कहते हैं, 1/3 कहते हैं, 1/4 कहते हैं। अगर किसी चीज़ के हम 4 पार्ट करेंगे तो 1/4 कहेंगे, 1/5 कहेंगे। अब क्योंकि रिटन वर्ड प्रॉब्लम कुछ ऐसे मिलते हैं हमें जिसमें से हमें नहीं पता चलता कि ये पार्ट कौन सा है, तो वहाँ पर लिखा होता है 1/5। तो अब 1/5 खैर यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं बार हम कई जगह ऐसी होती हैं जहीं पे जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर 1/5 है, तो 1/5 को हम 1/5। 1/5 का मतलब है कि टोटल पार्ट इसके 5 हैं, उसमें से एक पार्ट हमारे पास है। इसी तरह 1/6, 1/7, 1/9, 1/10, अब तो सो ऑन, जो भी आप मतलब जितने भी आप नंबर लिखना चाहो उतने लिख सकते हो। अब ये हमारे पास कोई चीज़ है, उसके हमने 8 पार्ट जो हैं टोटल किए हैं, लेकिन जो हमारे पास पार्ट हैं वो हमारे पास 3 हैं। अब यहाँ पर जो कलर्ड पार्ट हैं, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, ये तो 3 हमें मिले हैं। लेकिन इस चीज़ के जो टोटल पार्ट है, ऐसे नहीं कि हम 1 2 3 ऊपर लिखें, बाकी जो रिमेनिंग वाइट कलर के हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 ये नीचे लिखने, ऐसे नहीं लिखना। टोटल पार्ट लिखने, मतलब इस 3 के समेत वो नीचे लिखना है, और जो कलर पार्ट मतलब कि जो हमें मिलेगा वो हमने ऊपर लिखना है। इसको हम 3/8 पार्ट कह सकते हैं, और यहाँ पर 5/8 है। टोटल पार्ट यहाँ पर 8 हैं और 5 पार्ट हमें मिले हैं। इसी तरह इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि अगर कोई आपको कहे कि किसी चीज़ के हमने 8 पार्ट करने हैं और उसमें से आपको 5 देने हैं, तो कैसे लिखोगे? तो हमने उसको लिखना है 5/8। इसको अपान भी पढ़ते हैं, ये तो खैर आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन में हमें नहीं पता चलता कि छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है। तो अगर उसका डिनोमिनेटर सेम है, तो उसे समझना आसान हो जाएगा। जैसे ये लाइक फ्रैक्शन, ये पेयर जो है लाइक फ्रैक्शन है। लाइक इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास नंबर कौन सा बड़ा है। यहाँ पर ये 1/5 नंबर जो है वो छोटा है, और 2/5 नंबर जो है वो बड़ा है। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में हमें थोड़ी दूसरी यूज़ करना होता है कि कैसे हम, अब यहाँ पर जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में एलसीएम सीखी थी, वो भी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो वो लेक्चर आपने अच्छे से सीखना है, क्या पता कि इसी चैप्टर में हमें एलसीएम यूज़ करनी पड़े।
ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन ऑफ पेयर, अनलाइक का मतलब है कि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो कि न्यूमिनेटर नहीं देखना, हमने डिनोमिनेटर देखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। यह भी याद कर लीजिएगा आप। और उसके अलावा अब यहाँ पर देखो ना, छोटा बड़ा आपको कह रहा है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। यहाँ पर अगर लाइक फ्रैक्शन है तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पर ये जो साइन होती है ये भी मैंने पिछले लेक्चर में कवर करवाई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये साइन हमें बता रही है कि 2/5 जो है वो ग्रेटर है, 1/5 जो है वो लेस है। अब इसकी ये जो कोनी होती है, ये जो एंगल होती है, यहाँ पर वर्टाइसिस होती है, जिस तरफ होगी वो नंबर हम छोटा समझेंगे, जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ होगा उस तरफ उस नंबर को हम बड़ा नंबर समझेंगे। और यहाँ पर आ जाते हैं तो ये 3/8 हमारा छोटा नंबर है और 5/8 जो है लाइक टर्म में हमें आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो लाजमी है 5 बड़ा है, लेकिन उसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर वो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सेम डिनोमिनेटर में हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी लाइक टर्म्स हैं, कुछ लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो 8/9 है और 5/9 है। यहाँ पर 8 बड़ा नंबर है तो ये नंबर हमारा जो है इस नंबर से बड़ा है। लाइक में हम आसानी से ये मालूम कर सकते हैं। दूसरे ये हैं वी कैन कंपेयर, और बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। हाउ वुड यू नो वेदर 3/4 इज़ लेस देन और ग्रेटर देन 4/7। अब मुश्किल ये है कि अनलाइक टर्म्स में हम कैसे मालूम करेंगे कि ये नंबर कैसे बड़ा है, ये कैसे नंबर छोटा है। अब 3/4 नंबर छोटा है या फिर 4/7, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। अनलाइक फ्रैक्शन में हम कुछ मतलब कि इसका हल करने का तरीका है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ठीक है। हाँ तो गाइस, यहाँ पर हमने 3/4 लिखा है और ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, और 4/7 लिखा है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये नंबर बड़ा है या फिर ये नंबर बड़ा है, इसमें छोटा नंबर कौन सा है। ये मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने 4 और 7 की एलसीएम मालूम करनी है। 4 और 7 की एलसीएम हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि 4 और 7 की एलसीएम मालूम करने के लिए पहले तो इसके फैक्टर निकालने होंगे, और फिर 7 के फैक्टर तो 7 ही निकलेंगे, इस 4 के फैक्टर निकलेंगे हमारे पास 2 और 7 के तो एक ही फैक्टर निकलेगा जो कि है 7 और 1 निकलेंगे, लेकिन 7 हम इसके फैक्टर निकालेंगे। अब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा। 4 को इसके साथ में मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आराम से। यहाँ पर तो इजी है, लेकिन दूसरे कई कंडीशन में ऐसा नहीं होता। इस कंडीशन में हमारे पास क्या है कि 4 और 7 की जो एलसीएम निकलेगी वो हमारे पास 28 निकलेगी। नाउ द एलसीएम है हमारे पास 4 और 7 की। 4 और 7 की एलसीएम हमारे पास है 28 एलसीएम हमने कैसे निकाली यार, चलो मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ पर। तो 28 की एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा कि 4 और 7 को साथ में लिखना होगा यहाँ पर। और यहाँ पर पहले तो हमने किसी भी एक पे टेबल लगे फिर भी सही है, दोनों पे लगे फिर भी सही है। तो यहाँ पर 2 का टेबल लग रहा है 4 पे, तो 2 मरतबा इस पे टेबल लग रहा है, लेकिन 7 पे नहीं लग रहा, तो इस 7 को सेम लिख लेना है। 2 पे फिर एक मतलब टेबल लग रहा है तो 1 मरतबा यहाँ पर 2 पे लगा लेना है। 7 पे नहीं लग रहा तो इसको छोड़ देना है। इसी तरह यहाँ पर अगर 7 पे भी लगता है तो फिर हम लगाते हैं, लेकिन नहीं लग रहा तो इसलिए छोड़ देना है। अब यहाँ पर 1 आ चुका है तो 1 को छोड़ देना, लेकिन 7 का टेबल 7 पे लगा लेना है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। और हमारे पास जो इसके मतलब इस 4 और 7 के जो हमारे पास फैक्टर निकले हैं वो है 2 और 7। 2 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। 4 को 7 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 28। इसी तरह हमने इसकी एलसीएम मालूम की है यहाँ पर। अब 28 हमारे पास एलसीएम है। 28 एलसीएम की हेल्प से अब हमने क्या करना है कि नीचे का जो टर्म है वो हमारे दोनों में जो है वो 28 करना है। 28 करने के लिए मतलब कि डिनोमिनेटर हमने सेम बनाना है। नाउ मेकिंग डिनोमिनेटर सेम इसमें हम बना लेते हैं सबसे पहले कि 3/4 है, तो इसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए। तो 3 के साथ में हम 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि नीचे भी हमने 4 के साथ में 7 मल्टीप्लाई। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि 7 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, मतलब कि हम इसको 7 को 7 से रिमूव भी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आंसर वही आ जाए। मतलब 28 करना है। फिर 28 करने के लिए 4 के साथ में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 लाजमी है ऊपर
अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई यहाँ 3 के साथ में भी मल्टीप्लाई करना होगा, 4 के साथ में भी मल्टीप्लाई करना होगा। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बातें इजी करके बताऊँ, लेकिन ज़्यादा बोलने से ज़्यादा बातें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही हैं। लेकिन फिर भी अब आपने देखो यहाँ पर 28 आ चुका है। ऐसा नहीं है कि 4 के साथ में 7 ही मल्टीप्लाई करना है तो 28 हो जाए, 7 ऊपर भी क्योंकि मैथ का ये असूल होता है कि अगर चीज़ कोई हम डिवाइड में रख रहे हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन में भी रखनी होगी। तो जैसे ये 7 को 7 से कैंसिल करें तो ये हमारा कैंसिल भी हो जाए। ऐसा नहीं कि नीचे 7 लिख लेना है ऊपर नहीं लिखना, ये गलत है, ठीक है। ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 21 आ जाएगा, और नीचे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 28 आ जाएगा, जो कि हमारे पास एलसीएम है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी भी जो डिनोमिनेटर है वो 28 करेंगे। यहाँ पर 4 अपान में 7 है, तो इसको आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करें इसको नहीं सोचना, लेकिन 7 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर यहाँ पर 28 आ जाए। तो यहाँ पर हमने 4 मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में अगर हमने 4 मल्टीप्लाई किया अपनी तरफ से तो यहाँ पर भी 4 हमने मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ये 4 से कैंसिल हो जाए और हमें आंसर जो है वो सेम ही मिले, जो कि हमारे पास है 4 अपान में 7। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर जो है वो सेम बनाने के लिए दोनों तरफ हमने 4 बनाना है, लेकिन एलसीएम ही आंसर आए ये भी लाजमी है। तो 4 को 4 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16, और यहाँ पर इसको 7 को 4 के साथ मतलब 28 भी आंसर आना चाहिए, क्योंकि हम लाइक फ्रिक्शन बनाएंगे तब ही तो हमें पता चलेगा कि छोटा फ्रिक्शन कौन सा है अब और बड़ा फ्रिक्शन कौन सा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 3 अपान में 4 से जो फ्रिक्शन बना है वो है 21 अपान में 28, और 4 अपान 7 से जो फ्रिक्शन बना है वो 16 अपान में 28 है। इससे पता चल रहा है कि ये जो फ्रिक्शन अब हमारा ये जो फ्रिक्शन है ये छोटा है, मतलब कि 3 अपान में 4 और 4 अपान में 7। अब इसमें ग्रेटर और लेस कौन सा फ्रिक्शन होगा। अब हमारे पास ये जो है फ्रिक्शन ये हमारा ग्रेटर है और ये जो फ्रिक्शन है हमारा लेस है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ऐसे कि अगर हमें यहाँ पर 4 अपान में 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास है 3 अपान में 4 लिखा हुआ है, तो इस साइन को हमने इस तरफ मूव करवा लेना है, जिससे हमें पता चले कि ये हमारा जो है ग्रेटर है और ये जो है हमारा लेस है। इसी तरह हमें एलसीएम वगैरह इसमें हमने यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर्स की 2 नंबर ही शो किए हैं कि इन 2 नंबर्स में हमारे पास फ्रिक्शन में बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। अगर हमारे पास 3-4 नंबर आ जाते हैं एक साथ में तो उसका मेथड भी है, लेकिन अगर यहाँ ही इस एक्सरसाइज में होगा तो मैं यहाँ पर ही क्लियर करवाऊँगा, अगर नहीं तो 5 की क्लास की मैथ में होगा हम वहाँ पर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर मैं आगे की बातें अभी से बताना स्टार्ट कर दूँगा तो आपको समझने में मुश्किल होगी, ठीक है। हाँ तो गाइज़ यहाँ पर बुक में आ जाते हैं। बुक में देख लेते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। यहाँ पर 21 अपान में 28, जैसे कि मैंने आपको एलसीएम वगैरह वो निकाल के दिखाई। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 3 अपान में 4 जो है वो ग्रेटर है और 4 अपान में 7 जो है वो लेस नंबर है। यहाँ पर है एग्जाम्पल है अरेंज द फॉलोइंग फ्रिक्शन इन द असेंडिंग एंड डी असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है कि छोटे नंबर पहले होना चाहिए और बड़ा नंबर उसके बाद में। असेंडिंग का मैं मतलब यहाँ पर समझा देता हूँ। असेंडिंग का मतलब है कि हमारे पास है 2 है, 3 है, 9 है, ये 9 तो नहीं है कुछ और नंबर है, 9 है और हमारे पास 10 है। अब इसको असेंडिंग में लिखना है तो हमने ये तो खैर मैंने असेंडिंग में लिख लिया है, तो सबसे पहले मैं 6 लिख लेता हूँ। तो इसको हमने असेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग में लिखने के लिए 2 पहले लिखना है, उसके बाद में 3 लिखना है, उसके बाद में 9 नहीं लिखना है, उसके बाद में 6 लिखना है, उसके बाद में 9 लिखना है, उसके बाद में 10 लिखना है। अब हमने इसको असेंडिंग में लिख लिया। अब इसी नंबर को हमने डी असेंडिंग में कैसे लिखना है कि सबसे पहले 10 लिखना है, उसके बाद में 9 लिखना है, उसके बाद में हमने 6 लिखना है, उसके बाद में हमने 3 लिखना है, उसके बाद में हमने यहाँ पर जो है लास्ट में डी असेंडिंग मतलब कि बड़ा नंबर पहले, उसके बाद में छोटा, उसके बाद में छोटा, ऐसे हमने पीछे इनको छोटा करते जाना है। और असेंडिंग में मतलब सबसे पहले बड़ा छोटा होना चाहिए, उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में बड़ा, ऐसे हमने असेंडिंग और डी असेंडिंग। अब ये तो बात हम समझ गए, लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा। हाँ यहाँ पर अगर ये देखो तो लाइक टर्म्स हैं, मतलब लाइक फ्रिक्शन में, लाइक फ्रिक्शन में तो हम आसानी से इसको असेंडिंग और डी असेंडिंग में लिख सकते हैं, लेकिन अनलाइक में थोड़ी सी मुश्किल होगी। वो अगर आ जाते हैं तो हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर डी असेंडिंग इसकी हम असेंडिंग और डी असेंडिंग असेंडिंग यहाँ पर ये नंबर जो है सबसे जो है छोटा नंबर है, क्योंकि हमारे पास टोटल पार्ट जो है 7 है, 7 में से सिर्फ हमें एक पार्ट मिल रहा है।
यहाँ पर टोटल पार्ट 7 है, यहाँ पर 2 पार्ट में, इसलिए ये नंबर छोटा है, ये नंबर उससे बड़ा है, ये नंबर उससे और ज़्यादा बड़ा है, और ये सबसे बड़ा नंबर है जो कि लास्ट में आना चाहिए। अब सब डीएसएंडिंग इसकी अगर डीएसएंडिंग लिखेंगे तो ये पहले लिखेंगे, क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर हम पहले लिखेंगे, और इसी तरह हम इन नंबर्स को डीएसएंडिंग में लिखेंगे। अब यहाँ पर है कि 5/4 एंड 4/7 एलसीएम, ये वही तरीका है जो कि आपने कर लेना है। 5/5 में इसकी एलसीएम निकाली है, जो कि अभी अभी मैंने आपको समझाया। ये आपने अच्छे से खुद से कर लेना है, क्योंकि अगर आप करोगे तो इसमें सीखने की आपकी कैपेसिटी या फिर ये प्रॉब्लम हल करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो फिर भी अगर कोई कंफ्यूज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो लंबा हो रहा है, जो लंबा वीडियो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि अब अगले लेक्चर में हम सीख लेंगे यहाँ पर कि लाइक और मतलब अनलाइक फ्रिक्शन की हम कैसे कैसे डीअसेंडिंग और असेंडिंग करेंगे। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ये सीखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, इससे आपकी बहुत भलाई होने वाली है और मेरी भी हो जाएगी। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुदा हाफ़िज़।